Hi everyone, I am Dr. Vaishali Sharma, consultant gynecologist, laparoscopic surgeon and infertility specialist. आज हम बात करेंगे second most important part of the IVF cycle, that is egg retrieval or ovum pickup. That means retrieval of the eggs from your ovaries and fertilization of those eggs in the lab. मैक्सिमम मेजॉरिटी केसेस में जब भी ट्रिगर शॉट लगता है हम आपको 36 आवर्स पे रिट्रीव करने के लिए रेडी कर लेते हैं. इसके लिए आपको बुलाया जाता है हॉस्पिटल. 1-2 घंटा पहले हम आपको बुला लेते हैं. तो आप मान के चलिए अगर आपका ट्रिगर शॉट रात को 12 बजे आपने लगाया है, दैट मीन्स आपको नेक्स्ट डे छोड़ के नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे you have to reach the hospital in the morning and your pickup will be planned approximately around 12 noon. तो इस तरीके से you will also know that you have to take that injection 36 hours prior to the egg retrieval process. कई बार पेशेंट्स डोंट नो दिस या दे आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन देम आई थिंक इन द प्रॉपर वे. कई बार वो ये इंजेक्शन टाइमिंग मिस कर देते हैं. वो सोचते हैं आज रात लगना है या कल रात लगना है. और कई बार वो या तो लेट आते हैं या लेट नहीं आते तो जल्दी आ जाते हैं और वो पुराने इंजेक्शंस ऑलरेडी मिस कर चुके होते हैं. ये सब मिसहैप्स लीड टू लेस नंबर ऑफ एग्स रिट्रीवल एट द टाइम ऑफ ओवम पिकअप. इसीलिए इंजेक्शंस का टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी स्टिमुलेशन के इंजेक्शंस हैं दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट. देन द ट्रिगर शॉट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉट विच यू आर टेकिंग फॉर योर IVF साइकिल. इस तरीके से जिस दिन एग रिट्रीवल होता है दैट इज़ द सेकेंड स्टेप आई वुड से आफ्टर स्टिमुलेशन. आपको सुबह सुबह या फिर आफ्टरनून में एडमिट होने के लिए कहा जाता है. यू हैव टू कम एम्प्टी स्टमक बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ये प्रोसीजर अंडर एनेस्थीसिया किया जाता है. आप एडमिट होते हो, आपको रेडी किया जाता है, आपसे कंसेंट पेपर साइन कराए जाते हैं और आपके पार्टनर का होना भी ज़रूरी है. यूजुअली बोथ द पार्टनर्स आर नीडेड टू बी देयर टू साइन ऑल द कंसेंट फॉर्म्स फॉर एन IVF साइकिल. द सेम डे आप एडमिट हुए हो, आपका एक रिट्रीवल प्रोसेस होता है. यू हैव टू स्टे हार्डली फॉर 4 to 6 hours in the center. The procedure itself is hardly for half an hour or 45 minutes. It doesn't take us more than 45 minutes to retrieve the eggs. But you have to be in the hospital because post-op में आप you are recovering well, you don't have any problem, कोई bleeding तो नहीं है, कोई pain तो नहीं है. इन सब के जब हमें एश्योर हो जाते हैं that you are absolutely fine, then आपको घर जाने को कह दिया जाता है. आपको डिस्चार्ज के टाइम पर कुछ एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, कुछ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन दिया जाता है जस्ट टू काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ ईस्ट्रोजन जो ऑलरेडी आपकी बॉडी में बना है बिकॉज ऑफ सो मैनी नंबर ऑफ एग्स. सो दिस वे one process of egg retrieval is completed. Thanks a lot. I hope I must be able to solve most of the queries related to the egg retrieval process and I may have been able to explain the process in detail as you have demanded. In the next video, we will be discussing about the most important part of the IVF process, that is embryo transfer. Thank you. Take care. See you then.